अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम और शुक्र के साथ मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर औफियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दे दें। नाज़रीन, सूरत मुल्क के हवाले से मैं आज आपको उसकी फ़जीलत और उसकी अज़मत और उसकी शान बताना चाहता हूँ। सूरत मुल्क ये 29वें सिपारे की पहली सूरत है जिसको तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कहा जाता है। इस हवाले से हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। फरमाते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक कुरान मजीद में 30 आयतों पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने कारी के लिए अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत करती रहेगी यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है। वो फरमाते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत है जो अपने कारी के बारे में झगड़ा करेगी, यानी कि अपने पढ़ने वाले के बारे में झगड़ा करेगी। मेरे आका ने फरमाया कि यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी। और वो यही सूरत है। कौन सी? वो सूरत मुल्क है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो अज़ाब उसके कदमों की जानिब से आएगा, अज़ाब उसके पाँव की जानिब से आएगा। तो उसके कदम कहेंगे कि तेरे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रात को सूरत मुल्क की तिलावत किया करता था। फिर अज़ाब उसके पेट या सीने की तरफ से आएगा तो वो कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं, मेरी जानिब से कोई रास्ता नहीं, इसलिए कि ये रात को सूरत मुल्क पढ़ा करता था। और फिर इसके बाद अज़ाब उसके सर की तरफ से आएगा, उसके सर की जानिब से आएगा और सर कहेगा कि तुम्हारे लिए मेरी तरफ से कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कि ये बंदा रात को सूरत मुल्क की तिलावत किया करता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो, ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो। एक तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि चाँद को देखकर इसको पढ़ा जाए 30 दिनों तक वो सख्तियों से महफूज रहेगा, क्योंकि इसकी 30 आयतें हैं तो 30 दिनों के लिए काफ़ी हैं। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मैं कुरान मजीद के अंदर 30 आयात की एक सूरत पाता हूँ। जो शख्स सोते वक्त उस सूरत को पढ़ेगा, उस सूरत की तिलावत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 30 नेकियाँ लिख देगा, उस बंदे के लिए 30 नेकियां लिख दी जाएंगी और उसके 30 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। और मेरे आका ने फरमाया कि उसके 30 दराजात बुलंद कर दिए जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते को उसकी तरफ भेजेगा ताकि वो उस पर अपना पर बिछा दे और उसकी हिफाजत करेंगे हर चीज़ से उसके जागने तक। और फिर मेरे आका ने फरमाया कि ये मुजादला, यानी कि ये झगड़ा करने वाली है और अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए कब्र में झगड़ा करेगी। और सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है।